गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर की जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया परागण क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। आपको बताया कि परागण किसे कहते हैं। तो परागकोश से परागकण क्या होता है, मुक्त होता है। परागकोश से परागकण मुक्त होकर के परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। उसके बाद आपको बताया परागण कितने प्रकार का होता है। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है, परपरागण। एक स्वपरागण होता है और दूसरा कौन सा प्रकार होता है, परपरागण होता है। तो परागण के कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है, एक स्वपरागण होता है, दूसरा कौन सा परागण होता है, परपरागण होता है। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे वो परागण के प्रकारों पर बात की थी हमने आपसे। तो आज जो हम बात करेंगे वो परागण के प्रकारों पर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। और बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे हम बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन, परागकणों के प्रकार पर आपसे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए, परागण के प्रकार। देखिए, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण। स्वपरागण इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं स्वपरागण पर। देखिए, स्वपरागण किसे कहते हैं। देखिए, ये कोई द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। और उस द्विलिंगी पुष्प के अंदर, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे पुष्प जिनमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। आप देखिए, स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होगी। कैसे होती है कि यहाँ पर परागकोश जो है, इससे परागकण क्या होंगे, मुक्त होंगे। परागकोश से परागकण क्या हुए, मुक्त हुए। और मुक्त होने के पश्चात ये परागकण कहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, मादा की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो परागकोश से परागकण मुक्त होने के पश्चात मादा की वर्तिकाग्र पर, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर या जायांग की वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है। या ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि परागकोश से परागकण मुक्त होकर के, ठीक है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा। स्वपरागण क्या है कि मैंने बोला है कि परागकोश से परागकण मुक्त हैं
और परागकोश से जब परागकण मुक्त हो जाते हैं तो उसी पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्पिकी जायंग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो या अन्य उसी जाति के अन्य पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, परागकोश से परागकणों के मुक्त होने, परागकोश से क्या हुए, परागकण मुक्त हुए और परागकण मुक्त होने पर उसी पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर या किसी अन्य, ध्यान से सुनना, अन्य पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर वो पुष्प कैसा होगा, उसी जाति का हो, ठीक है। तो उसी जाति के अन्य पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा। तो स्वपरागण की परिभाषा क्या हुई, ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं। तो परागकोश से परागकण मुक्त होकर, परागकोश से परागकण मुक्त होकर के उसी पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर या उसी जाति के अन्य पुष्पिकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। देखिए बात करते हैं स्वपरागण के प्रकार। किसके प्रकारों पर बात कर रहे हैं हम, स्वपरागण के प्रकारों पर आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वपरागण के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के प्रकार, ठीक है। देखिए स्वपरागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर आपसे बात करें। स्वपरागण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है समयुग्मन, समयुग्मन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन, समयुग्मन परागण। या दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। कौन सा होता है, सजात पुष्पी परागण, ठीक है, सजात पुष्पी परागण। तो स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक समयुग्मन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोटोनोगैमी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं समयुग्मन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोगैमी पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए आप इस डायग्राम के द्वारा देखिए और यहीं से आपकी परिभाषा निकल के आएगी। देखो भैया ये क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प है और उस द्विलिंगी पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग क्या है, उपस्थित। यहाँ पर नर जननांग भी उपस्थित है, यहाँ पर मादा जननांग भी क्या है, उपस्थित है। दोनों जननांग एक ही पुष्प पर क्या है, ठीक है, उपस्थित है। इसका मतलब ये पुष्प कैसा है, द्विलिंगी, या हम कह सकते हैं एक उभयलिंगी है, ठीक है। इस पुष्प में क्या है कि ये परागकोश होगा, इस परागकोश से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और परागकण उसी पुष्प के जायंग की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। ये परागकोश जो होगा उससे परागकण निकलेंगे और वो परागकण क्या होंगे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। उसे क्या कहा जाएगा, समयुग्मन क्या है। ऐसा परागकण जिसमें परागकोश से परागकण मुक्त होने के पश्चात उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, समयुग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समयुग्मन। समयुग्मन की परिभाषा क्या हुई, मैं देखिए फिर दोबारा बताऊं। ऐसा परागण जिसमें परागकोश से परागकण मुक्त होने के पश्चात उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प के जायंग की वर्तिकाग्र पर परागकणों के होने वाले स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, समयुग्मन कहा जाता है, ठीक है। देखिए समयुग्मन के बाद हम बात करते हैं सजात पुष्पी परागण। कौन सा पुष्पी परागण है, सजात पुष्पी परागण। देखिए सजात पुष्पी परागण पे बात करते हैं। ये एक पौधा है, आप देख रहे हो, ठीक है,
और इस पौधे के अंदर ये ब्रांचेज है और यहाँ पर हमने इसके कक्षस्थ भाग में ये क्या लगाया है, पुष्प लगा हुआ है। और पुष्प में भी कौन सा जन्मांग लगा हुआ है, नरजन्मांग लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा पुष्प है। ठीक है, और ये दूसरे पुष्प के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो मादा जन्मांग लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है देखिए, सजात पुष्पी परागण। स का मतलब होता है साथ में, जाति का मतलब जाति का, यानी कि अपनी जाति के पुष्पों के मध्य क्या होता है, परागण होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये पौधा है, ये पौधा कैसा है, उभयलिंगी है, यानी कि इसी के अंदर नर जन्मांग है, इसी में कौन सा जन्मांग है, मादा जन्मांग। ये क्या है, परागकोश है, ये क्या है, जायंत। तो परागकोश से परागकण क्या होंगे, निकलेंगे, और परागकोश से परागकण निकल करके, ठीक है, वो परागकण कहां पर पहुंच जाते हैं, उसी पौधे के अन्य पुष्पीय वर्तिक कागज पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहां से परागकोश से परागकण निकले, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो पुष्प है, एक नर पुष्प है, दूसरा कौन सा है, मादा पुष्प है। नर पुष्प से क्या निकले, परागकण निकले, और ये परागकण कहां पर पहुंच रहे हैं, मादा पुष्प की वर्तिक कागज पर क्या है, स्थानांतरित। तो उसी जाति के पुष्प की, ये देखो, उसी जाति के अन्य पुष्प की वर्तिक कागज पर ये परागकण क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित। जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण। परिभाषा ध्यान से सुनिए, ऐसा परागण, ठीक है, ऐसा परागण जिसमें परागकोश से परागकण मुक्त होकर के उसी जाति के पादप के अन्य पुष्प, उसी जाति के पादप के अन्य पुष्प की वर्तिक कागज पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को या स्थानांतरित होने की क्रिया क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। मैंने आपको बोला, ध्यान से दोबारा देख लीजिए, ऐसा परागण जिसमें, ठीक है, परागकोश से परागकण मुक्त होकर के उसी जाति के, ठीक है, पौधे के अन्य पुष्प पर ये अन्य पुष्प पर परागकणों के स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण या जियोटोनोगैमी के नाम से उसे जाना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, सिंपल सी बात कहूं कि पुष्प एक ही है, उसी एक पुष्प में नर जन्मांग भी है, मादा जन्मांग में। नर जन्मांग से यानी कि जो परागकोश होगा उससे परागकण निकलेगा और उसी पुष्प की जायंत की वर्तिक कागज पर वो स्थानांतरित हो रहे हैं, वो समयुग्मन कह रहे हैं। यहाँ पे एक ही पौधे में एक नर पुष्प लगा हुआ है, दूसरे में मादा लगा है। वो नर पुष्प इस तरीके से, नर पुष्प में उपस्थित जो परागकण होंगे वो मुक्त होने के बाद उसी पुष्प की, यानी कि उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिक कागज पर क्या हो रहे हैं, वो स्थानांतरित हो रहे हैं। उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण है। तो समयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को मैं अंतिम बार परिभाषित कर रहा हूं। ऐसे पुष्प जिनमें, या ऐसा परागण जिसमें परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प की जायंत की वर्तिक कागज पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित होने की क्रिया को समयुग्मन है। देखिए, सजात पुष्पी परागण क्या है, ऐसा परागण जिसमें एक पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त होकर के उसी पौधे के अन्य पुष्प की मादा की वर्तिक कागज पर या जायंत की वर्तिक कागज पर परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया को या पहुंचने की क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। देखिए, स्वपरागण दो प्रकार का हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन, ठीक है, अडैप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन पर हम बात कर रहे हैं। स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, तो बात करते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, ठीक है, स्वपरागण के लिए अनुकूलन, अडैप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए, अडैप्टेशन फॉर
सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण के लिए अनुकूलन। ठीक है, आपने देखा कि स्व परागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो गया उभयलिंगता, उभयलिंगता या द्विलिंगी, या हम बोल सकते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगी। ठीक है, तो स्व परागण के लिए क्या है, पुष्प जो है वो द्विलिंगी होना चाहिए। जब एक ही पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग उपस्थित होंगे तो आसानी से परागकोश से परागकण निकल करके और उसी पुष्प के जायांग की वर्ती काग्र पर परागकण क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इसलिए पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना। जब एक ही पुष्प में दोनों जन्नांग उपस्थित होंगे तो जैसे ही परागकोश से परागकण बनेंगे तो परागकण मुक्त होने के पश्चात, ठीक है, परागकोश से परागकण बाहर निकलेंगे, मुक्त होंगे, और मुक्त होने के बाद वो परागकण कहां पर स्थानांतरित होते हैं, मादा की वर्ती काग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, या द्विलिंगी। अर्थात स्व परागण के लिए पहला अनुकूलन है कि ऐसे पादप कैसे होने चाहिए, उनके पुष्प, ऐसे पादपों के पुष्प उभयलिंगी या फिर कैसे होने चाहिए, द्विलिंगी होने चाहिए। देखिए दूसरे बिंदु पर अगर मैं बात करूं तो वो ध्यान से सुनना। स्व परागण के लिए दूसरा अनुकूलन क्या होना चाहिए कि पुष्प जो होते हैं उनमें समकाल पक्वता होनी चाहिए, समकाल पक्वता। समकाल, सम का मतलब होता है समान, काल का अर्थ होता है अवधि, पक्वता का अर्थ होता है परिपक्व। अर्थात जो परागकण होते हैं, ठीक है, या पुंग होता है या जायन होता है, उसका विकास या उसका परिपक्वन की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समकाल पक्वता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोगैमी, क्या बोलते हैं, होमोगैमी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, होमो का अर्थ होता है सेम, गैमी का अर्थ होता है गैमेट्स। ठीक है, अर्थात गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात किसी पादप के अंदर जो पुष्प होगा उस पुष्प के अंदर, ठीक है, पुंग और जायंग का जो विकास होता है या उन पुंग का और जायंग का जो परिवर्तन होना चाहिए, उस परिवर्तन की अवधि कैसी होनी चाहिए, पुंग और जायंग के विकास की या परिवर्तन की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पुंग और जायंग के परिवर्तन या विकास की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। परिवर्तन की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, समकाल पक्वता कहा जाता है। जैसे मीराबिलस जलापा होता है, जिसको हम 4 o'clock के नाम से भी जानते हैं या गुल अब्बास के नाम से भी जानते हैं, तो उनके मीराबिलस जलापा के अंदर पुंग और जायन का जो विकास होता है वो दोनों का साथ साथ होता है। दोनों का परिवर्तन की जो अवधि होती है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है। और जिनमें पुंग और जायन का परिवर्तन साथ साथ हो तो वो क्या कहलाती है, समकाल पक्वता। इसलिए स्व परागण के लिए समकाल पक्वता होना बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। समकाल पक्वता के लिए परिवर्तन की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात पुंग का विकास और जायन के विकास की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उनमें क्या होगा, समकाल पक्वता होने पर उनमें आसानी से क्या हो जाएगा, स्व परागण हो जाएगा। स्व परागण करने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनमें क्या पाई जाती है, अनुन्य मेलता पाई जाती है। अनुन्य मेलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, क्लिस्टोगैमी के नाम से जानते हैं, अनुन्य मेलता। देखो क्लिस्टोगैमी क्या है, देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा क्या होते हैं, बंद होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा कैसे होते हैं, बंद होते हैं। जैसे ड्रासेरा का है, वायोला का है, ठीक है, कनकोवा का है। ये सारे पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा कैसे रहते हैं, बंद होते हैं।
तो उनमें क्या है, पुंग और जायांग पाए जाते हैं। और पुंग और जो जायांग होता है, जैसे पुंग जो होगा यानी कि परागकोश होगा, पुंकेसर होगा, उस पर पुंकेसर के शीर्ष भाग पर परागकोश होगा, और परागकोश जब परिपक्व हो जाएगा तो परागकोश की स्फुटन से परागकण निकलेंगे, और परागकण निकल करके वो क्या करेंगे, मादा के जायांग की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं, अनुन्मिलता कहते हैं। अर्थात अनुन्मिलता कौन से पादपों में पाई जाती है, ऐसे पादप जिनके पुष्प हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। ऐसे पादप जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, तो उन बंद पुष्पों में परागकण जो होते हैं वो परागकोश से निकलने के पश्चात मादा की जायांग की वर्तिकाग्र पर, ठीक है, या जायांग की वर्तिकाग्र पर वो क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनुन्मीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, अनुन्मीलता कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक हमने आपसे बात कर ली है कि अनुन्मीलता क्या है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अनुन्मीलता क्या है। तो ड्रासेरा का पौधा है, ऑक्सिलस का पादप है, वायला का पादप है, जंक्स का पादप है। तो ऐसे पुष्प जो हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है, उन पादपों में क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, जिसे हम अनुन्मीलता या क्लिस्टोगैमी के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो इस स्वपरागण के लिए 3 अनुकूलन बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने जो आपसे बात की है कि परागण किसे कहते हैं, ठीक है। तो परागकोश से परागकण मुक्त होकर, ठीक है, परागकोश से क्या होता है, परागकण मुक्त होते हैं, और परागकोश से परागकण जब मुक्त हो जाते हैं तो मुक्त होने के पश्चात उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर विभिन्न विधियों के द्वारा परागकण क्या होते हैं, जायांग की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण में मैंने बताया कि परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, पहला था संयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। संयुग्मन में आपको बताया जब परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं और मुक्त होने के बाद वो परागकण, ठीक है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित होने की क्रिया को या पहुंचने की क्रिया को संयुग्मन कहते हैं। मीराबिलस और कैथरेंथस का जो पादप है, ठीक है, वो इसी प्रकार के पादप। दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। देखिए सजात पुष्पी परागण क्या है, तो ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जिनके परागकोश से परागकण निकलने के पश्चात, ठीक है, उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों के होने वाले स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। इज दैट राइट? इसके बाद हमने बात की थी स्वपरागण के लिए अनुकूलन। तो स्वपरागण के लिए पुष्प अगर द्विलिंगी होगा, अगर अर्थात एक ही पुष्प में नर और मादा जन्मांग अगर उपस्थित होंगे तो आसानी से उनमें क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। इसलिए स्वपरागण के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी या उभयलिंगता उनमें पाई जानी चाहिए। नंबर 2, स्वपरागण के लिए उन पुष्पों के अंदर क्या होनी चाहिए, समकाल पक्वता पाई जाती है। अर्थात पुष्प में जो द्विलिंगी पुष्प है उनमें पुंग और जायांग का जो विकास होता है, उनका जो परिवर्धन होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनके डेवलपमेंट की अवधि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये नहीं कि पुंग का विकास तो पहले हो जाए, जायांग का बाद में होगा, या जायांग का विकास पहले हो जाए, पुंग का विकास में बाद में होगा, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या है, स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखिए उसके बाद हमने बात की थी अनुन्मीलता के बारे में। तो ऐसे पुष्प जो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, उनमें क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है।
क्योंकि बंद पुष्पों में परागकण जैसे ही निकल करके कहां पर पहुंचेंगे, मादा की जायंट की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। और वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुन्मीलता कहलाती है। ऑक्जिलस का पादप है, कनकोआ का पादप है, वायोला का पादप है, ड्रासेरा का पादप है, जम्स का पादप है, इन सभी पादपों में क्या पाई जाती है, अनुन्मीलता पाई जाती है। अर्थात इनके पुष्प कभी खुलते नहीं है, हमेशा इनके पुष्प कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो वो क्या कहलाती है, अनुन्मीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुन्मीलता। देखिए अनुन्मीलता के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, और वो है स्वपरागण के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखो एनसीईआरटी की बुक में तो क्या है, केवल उनके नाम लिख करके छोड़ दिया, स्वपरागण और परपरागण के लाभ और हानियां। ठीक है, पर उसका कोई डिस्क्रिप्शन आपकी बुकों में नहीं दिया, केवल वहां पे अडेप्टेशन लिख करके छोड़ दिया, अनुकूलन लिख के छोड़ दिया, पर उसमें अनुकूलन का जिक्र ही नहीं किया। इसलिए यहाँ पर यही सबसे बड़ी कमी है इस बुक की, कि यहाँ पर उसका पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, देखिए तो अब हम बात करते हैं स्वपरागण का महत्व या लाभ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण का महत्व। ठीक है, या स्वपरागण के लाभ के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो स्वपरागण में एक खास बात तो यह है कि परागण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, परागकणों का निर्माण कैसा होता है, कम होता है। परागकणों का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ध्यान रखने की बात। और परागण होने की संभावना कैसी होती है, निश्चित होती है। परागण होने की संभावना कैसी रहती है, निश्चित रहती है। ये बात ध्यान रखना। परागकणों का निर्माण होता है, वो भी कैसे होता है, बहुत ही कम संख्या में होता है, कम मात्रा में होता है, परंतु परागण होने की क्रिया कैसी होती है, हमेशा निश्चित रहती है। पहला पॉइंट आपको सुनना आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर परागकणों जो होते हैं वो खर्च भी क्या होते हैं, कम होते हैं। परागकणों का व्यय भी कैसा होता है, कम होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। परागकणों का व्यय भी कैसा होता है, कम होता है, खर्च क्या होता है, कम होता है। तो स्वपरागण क्या है, निश्चित होता है। स्वपरागण होने की संभावना क्या होती है, 100% होती है, निश्चित होती है। जबकि परागकणों का निर्माण भी कम होता है और उनका व्यय भी कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, स्वपरागण के अंदर क्या है, जो नुकसानदायक लक्षण होते हैं या हानिकारक जो लक्षण होते हैं, नुकसानदायक लक्षण या जो हानिकारक लक्षण होते हैं। ठीक है, नुकसानदायक लक्षण होते हैं या हम बेकार के लक्षण होते हैं, उन बेकार के लक्षणों को क्या किया जा सकता है, उन बेकार के लक्षणों को प्राकृतिक विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो नुकसानदायक या बेकार लक्षणों को हम स्वपरागण की क्रिया द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है, वहां से रिमूव किया जा सकता है। तो स्वपरागण की क्रिया द्वारा उन पादपों में नुकसानदायक या बेकार के लक्षणों को प्राकृतिक विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखिए स्वपरागण की क्रिया द्वारा समयुग्मनज संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। स्वपरागण की क्रिया द्वारा कौन सी संतति का निर्माण होता है, समयुग्मनज संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन। तो समयुग्मनज संतति का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। और इस विधि का जो उपयोग किया जाता है वो फेल सेफ
ठीक है, विधि में किया जाता है। कौन सी विधि में किया जाता है? फेल सैफ विधि के अंदर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट हम बात कर रहे हैं स्वयं परागण कराने के लिए। ठीक है, स्वयं परागण कराने के लिए जो कृत्रिम संस्थान होते हैं उनको आकर्षक पुष्प उगाने की क्या है? आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आकर्षक पादपों के, आकर्षक पुष्प वाले पौधों को उगाने की क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि परागकण जो संस्थान होते हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, आकर्षक पुष्पों को उगाने की क्या नहीं होती है? यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और सबसे अंत में मैं बता देता हूं कि स्वयं परागण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे से अधिक उत्पादन, ठीक है, स्वयं परागण की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? पौधे से अधिक उत्पादन, या पौधे से क्या है, हम अधिक मात्रा में क्या है? उत्पादन क्या कर सकते हैं? उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्वयं परागण का महत्व बता दिया है कि परागकणों का निर्माण भी कम होता है, व्यय भी कम होता है। ठीक है, परागण की क्रिया, स्वयं परागण जो होगा वो परागण होने की संभावना क्या होती है? निश्चित होती है। स्वयं परागण की क्रिया द्वारा नुकसानदायक और बेकार लक्षणों को क्या है? प्राकृतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। स्वयं परागण की क्रिया द्वारा समयुग्मनज संतति का क्या होता है? निर्माण। कौन सी संतति का निर्माण होता है? समयुग्मनज संतति का क्या होता है? निर्माण। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि स्वयं परागण की क्रिया में पौधे को अधिक परागकणों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम अब तक स्वयं परागण के लाभ या एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण के प्रकार और स्वयं परागण के अनुकूलन पर हम आपसे क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा हम बात करेंगे पर पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमारे पास आपके सेकंड चैप्टर के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाए। जैसे ही आपके पास, मेरे पास अवेलेबल होंगे तो वो आपको क्या है? उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शीघ्रता से शीघ्र आपको दूसरे पार्ट की PDF भेज दी जाएगी। और अगर नहीं भी आई एक दो रोज में तो फिर आपको जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपको हम वहां पर ये चैप्टर को पहले लिखाएंगे, फिर उससे आगे हम आपको क्या है? पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, थैंक्स वेरी मच।